भारत केवल स्वतंत्र 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी, भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत के मूल्यों की स्थापना के लिए क्या कुछ प्रयास होने चाहिए। जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम के दौरान वहां पर भगवान सोमनाथ की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा रोकने का प्रयास हुआ, तो राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार ये भारतीय संस्कृति और भारत की सनातन मूल्यों की अभिवृद्धि का एक सनातन प्रयास है और मुझे इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम में जाने से अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। और वे स्वयं सोमनाथ गए, उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने हाथों से संपन्न किया। आखिर राजेंद्र बाबू भी तो अधिवक्ता थे और इसलिए राजेंद्र बाबू की इस स्मृति को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने देश की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हम लोगों ने किया है। उसका काम अंतिम चरणों में चल रहा है, सत्र प्रारंभ हो चुका है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक बड़ी समृद्ध परंपरा के आप वाहक हैं और उस समृद्ध परंपरा में हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी यह देश अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है, स्वर्णिम काल की आभा में नित नए प्रतिमान स्थापित करता है, उस समय उतने ही चुनौतियां भी हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। ये चुनौतियां दोनों प्रकार की होती हैं, आंतरिक भी होती हैं, बाह्य भी होती है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, यह समाज के एक जागरूक प्रहरी के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। और उस भूमिका के लिए हमारे अधिवक्ता समुदाय को अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। और उस दृष्टि से आपने पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत की तस्वीर को देखा है। आज से 12 वर्ष पहले एक सामान्य भारतीय के मन में क्या भाव थे, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती थी, आज क्या सोच रही है, इन दोनों के परसेप्शन को आप देखेंगे तो आपको 360 डिग्री का अंतर दिखाई देगा, 360 डिग्री का अंतर दिखाई देगा। आज से 12 वर्ष पहले भारत के बारे में दुनिया की निगाहों में एक कमजोर देश, अपने मूल्यों और आदर्शों से विमुख देश, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, ये एक नियति बन चुकी थी।